गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस थे उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल इस तरह है बेटा, हमें दे रखा है इस तरह कॉम्बिनेशन दे रखा है रेजिस्टेंसेस का। इस तरह दे रखा है भाई, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। ये दे रखा है 10 ओम का, नीचे वाला रेजिस्टेंस ये दे रखा है 10 ओम। अच्छा, ये 5 ओम का दे रखा है, और ये 7 ओम का दे रखा है, और ये भी 10 ओम का दे रखा है, और वही ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन द गिवन नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी ए डी एंड ए सी इन द given network of resistors, find the equivalent resistance between किस किस के बीच में भाई, बिटवीन ए बी ए डी एंड ए सी, बिटवीन ए बी कोमा ए डी एंड ए सी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करोगे। देखो हमें इन सब के बिटवीन क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जो गिवन दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करोगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, पहले ए बी वाला देखते हैं भाई। चलो देखो फिर इसमें क्या है, अगर हम ध्यान से देखें ए बी वाली सिस्टम में, तो जो ये रेजिस्टेंस है ए डी वाला और ए सी वाला, ये वाला 3 और 7, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। रेजिस्टेंस 3 and 7 ओम आर इन सीरीज। ये किस में है, सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या आ गया, 10 आ गया। 3 ओम प्लस 7 ओम कितना आ गया, 10 ओम आ गया भाई। ठीक है, चलो अब ये वाला 10 और ये वाला 10 ये किस में हो गए, ये पैरेलल में होंगे। ठीक है, नाउ 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। तो ये किस में हो गए भाई, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो अब नया रेजिस्टेंस 1/r क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, 2/10। उल्टा करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, 5 ओम। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हमारे पास कितना मिल गया, 5 ओम। अब ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम किस में हो गए, सीरीज में। ठीक है, नाउ 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज में हो गए। तो अब रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 ओम प्लस 5 ओम कितना आ गया भाई, 10 ओम आ गया भाई।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 10 ओम। अब ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम किस में हो गए, पैरेलल में। ये जैसे सारा सब कुछ सोल्व करने के बाद कितना आ गया, ये 10 ओम आ गया। तो ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में आ गए, पैरेलल में। नाउ 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा भाई, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 1/10 प्लस 1/10 1/r, विच इम्प्लाइज 1/r इज इक्वल टू 2/10, और जिससे r इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/2, 5 ओम आ गया भाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो दोबारा इसको कैसे है। हमें निकालना है a और b के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, a और b के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है भाई। अब ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो इनसे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया, 10 ओम आ गया। अब इन दोनों से 10 ओम जो आया वो इस 10 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में है, तो फिर कितना आ गया, 5 ओम आ गया। अब ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम किस में है, सीरीज में, फिर से कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो सबका 10 ओम है और ये नीचे वाला 10 ओम किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, सबका ये ऊपर वाला 10 ओम और नीचे वाला 10 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है तो इफेक्टिव कितना 1 करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/2, 5 ओम आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलो अब पहले वाला तो हो गया। चलो अब है सेकंड केस, ए और डी के बीच में निकालना है भाई। तो देखो ए और डी के बीच में कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। चलो देखो फिर ए एंड डी वाला आ गया, अब ये वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर दो, ये वाला 5 और ये वाला 10, ये वाला 5 और ये वाला 10 किस में हो गए, सीरीज में। 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, ये वाला 5 और ये वाला 10 सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 + 10 कितना आ गया भाई, 15 ओम आ गया भाई। ठीक है, अब ये 15 ओम और ये 10 ओम ये किस में है, पैरेलल में है। नाउ 15 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। सो अब की बार 1/r करके 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ गया, 30, 3 + 2, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 ओम आ गई। अब यहाँ तक पहुँच गए, r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। तो ये वाला 6 ओम और ये वाला 7 ओम सीरीज में। नाउ 6 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज। तो ये 6 और ये 7 किस में है, सीरीज में है ना, तो सीरीज में है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, सीरीज में है तो नाउ द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 13 ओम आ गया ना, 6 + 7 कर दो, 6 + 7 13 ओम। अब ये सारा का सारा सोल्व होके कितना आ गया हमारे पास, 13 ओम आ गया। अब ये वाला 13 ओम और ये 3 ओम ये किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, नाउ 13 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, तो भाई यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/13 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ गया, 39,
ठीक है। 3 प्लस क्या आ गया 13, तो कितना आ गया 16/39। उल्टा कर दोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/r के इक्वल है ना, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 39/16 ओम आ गई। ठीक है, तो ये आ गया a और d के बीच में भाई। अब किसके बीच में रह गया, एक केस रह गया बस। कौन सा केस रह गया भाई, a और c वाला रह गया ना, तो वो और कर लेते हैं। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते जाओ, ये भी आसानी से हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो भाई ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इसको देखो, अगर हम ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये दो किसमें हैं, सीरीज में हैं, और ये दो भी सीरीज में। फिर जो इफेक्टिव आएगा आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अलग अलग सोल्व करो। 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज, सो R इज इक्वल टू 3 + 7 कितना आ गया 10 ओम। अब नीचे वाला देखो, सिमिलरली 5 ओम एंड 10 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, सो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आ गया 5 + 10 कितना आ गया भाई 15 ओम आ गया भाई। ठीक है, तो अब ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल। नाउ 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। सारे के सारे किसमें हैं, पैरेलल में हैं। तो हम इनको किस तरह से कर सकते हैं, 1/10 + 1/10 + 1/15 करके आ जाएगा भाई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया 30 LCM हो गया। तो 3 + 3 + 2 आ गया भाई, इतना आ गया 8/30। तो r इज इक्वल टू 30/8 मतलब 15/4 ओम आ गया भाई। ठीक है भाई, आसान था। तो इस तरह से हमने AB के बीच में, AC के बीच में और AD के बीच में क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B, और कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ये A और ये B, इसके बाद में है एक ये है, फिर ये यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इसके बाद में है एक यहाँ है, और इसके बीच में एक रजिस्टर है, ठीक है ना, फिर एक यहाँ है, ठीक है, और इसके बीच में एक रजिस्टर है, फिर एक यहाँ पे है, और इसके बीच में एक रजिस्टर है,
एक रजिस्टर यहाँ पे है और फिर एक रजिस्टर यहाँ पे है भाई। चलो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 3 ओम का नीचे वाला, ये है 6, ये भी 3 ओम का है, ठीक है। ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये लास्ट वाला 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 3 ओम, ये 3 ओम। इस तरह से ये बना भाई हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। ये एफ मान लो और ये क्या है हमारे पास, जी है, ये मान लो। इस तरह की बना। हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में निकालना है भाई। चलो देखो फिर क्या है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में हैं, सीरीज में, ठीक है। 3 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, तो इनके कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम आएगा। सो R इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम, इन दोनों का इफेक्टिव कितना आया, 6 ओम आया ना। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है, पैरेलल में है। नाउ 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है भाई। तो इनके कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, सो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2/6, तो विच इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो यहाँ से ये सभी सोल्व हो गए हमारे, ठीक है। ये सभी सोल्व होने के बाद हमारे पास कितना आया, 3 ओम आया भाई, ठीक है। अब ये वाला 3 ओम, ये सारा सोल्व करने के बाद ये वाला 3 ओम और जो ये ऊपर वाला 3 ओम है ये किस में है, फिर से सीरीज में हो गई। ये सारा सोल्व कर दिया हमने, कितना आया, 3 ओम। ये वाला 3 ओम और ये ऊपर वाला 3 ओम किस में आ गए, सीरीज में। तो फिर से सीरीज में आ गए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 6 ओम। फिर ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम फिर से किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गए तो फिर से हमारे पास कितना आ गया, 3 ओम। तो ये सारा का सारा इधर वाला सोल्व होने के बाद हमारे पास आ गया 3 ओम, ठीक है। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर से सीरीज में कितना आ गया, 6 ओम आ गया। तो 6 ओम और ये वाला 6 ओम किस में, फिर से पैरेलल में, फिर से क्या आ गया, 3 ओम। तो ये अब ये वाला सारा सोल्व होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 ओम आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ तक 3 ओम आ गया सोल्व होने के बाद। ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में है, सीरीज में है, फिर से क्या बन गया, 6 ओम। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम किस में है, पैरेलल में है, फिर से क्या आ गया, 3 ओम। तो ये सारा सोल्व होने के बाद फिर से हमारे पास 3 ओम आ गया। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कितने आ गया, 6 ओम, ठीक है ना। तो अब ये 6 ओम है और ये कितना है, 3 ओम है। तो अब नया जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/3। तो यहाँ से हमारे पास 6 एलसीएम हो गया, 1 + 2, ठीक है। जिससे हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 मतलब 2 ओम। तो इस सभी का A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, 2 ओम आया। कुछ नहीं है, बस फिगर हमें हार्ड लग रहा था कुछ नहीं इसमें। इस तरह हमें गिवन फिगर गिवन था ABCDEFG करके, ABCDEFGH करके ऐसे गिवन था, और यहाँ बीच वाले 6 6 6 और साइड वाले 3 3 3,
बीच में कितने हैं 1 2 3, ये क्या है 4, ये चारों क्या है 6 6 6, और बाकी साइड वाले कितने हैं 3 3 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले दोनों सीरीज में है 6 आ गया, अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में है 3 आ गया, फिर ये 3 फिर सीरीज में है कितना आ गया 6 आ गया, ये 6 फिर पैरेलल में है फिर 3 आ गया, ये 3 फिर सीरीज में है 6 आ गया, फिर ये 6 पैरेलल में फिर 3 आ गया, फिर 3 के साथ सीरीज में फिर 6 आ गया, फिर ये पैरेलल में फिर 3 आ गया। ठीक है ना, लास्ट में फिर ये 3 किस में आ गया 6 में, और फिर 3 के साथ पैरेलल में हमारे पास कितना आ गया 2 ओम आ गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमारे पास गिवन है इस तरह से फिगर गिवन है एक, यहाँ पे नहीं है कोई भी रजिस्टर, नीचे है। ठीक है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर गिवन है यहाँ पे, 2 रजिस्टर यहाँ पे गिवन है भाई, 1 2, और 2 रजिस्टर यहाँ पे गिवन है 1 और 2। ठीक है, ऊपर वाला 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, नीचे वाला भी क्या है 5 ओम गिवन है। ठीक है, चलो इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे ए, ठीक है, तो ये प्लस माइनस। ठीक है भाई, चलो ये है हमारे पास इतना गिवन। तो कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर, एमीटर के अंदर से करंट निकालना है। फाइंड द करंट शोन बाय द एमीटर, एमीटर के अंदर से करंट कितना आएगा, ये करंट हमें निकालना है बेटा। ठीक है, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, इसको सिंपल कर लेते हैं पहले। देखो ये ऊपर वाला कितना है 5 ओम का है, अब जो नीचे वाले 10 ओम हैं, एक 10 ओम ये है और एक इसके नीचे 10 ओम है। ठीक है ना, ये दोनों 10 ओम किस में है पैरेलल में है, और फिर साइड वाले 10 ओम भी किस में है भाई, दोनों 10 ओम पैरेलल में है, और फिर से नीचे से फिर से एक 5 ओम का रजिस्टर है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है भाई हमारे पास, और इसको हमने जोड़ा है किसके साथ, बैटरी के साथ और एमीटर के साथ। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से ये है भाई हमारे पास। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की गिवन है, बैटरी गिवन है 10 वोल्ट की। अभी आसान हो गया, दोबारा देख लो एक बार ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो पैरेलल में कब जुड़ते हैं, जब 2 रजिस्टर पैरेलल में इस तरह जुड़ते हैं, मान लो एक रजिस्टर, अगर दोनों का एक एंड एक तरफ हो, एक एंड एक तरफ जुड़ा हो, तो ये तो हो गए पैरेलल में। और अगर हम 2 रजिस्टर को इस तरह से जोड़ देंगे तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है ना, अब इधर देखो, इस रजिस्टर का एक एंड तो यहाँ पे है, दूसरे रजिस्टर का भी एंड यहाँ पे है, इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे है, लेकिन ये वायर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों रजिस्टर का एक एंड एक तरफ जुड़ गया और एक एंड दूसरी तरफ जुड़ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक एंड एक तरफ जुड़ गया और एक एंड दूसरी तरफ जुड़ गया, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास, ऊपर नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 ओम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया भाई। चलो अब अगर यहाँ से देखें तो इसको सोल्व करने के बाद ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना, 1/10 + 1/10 करेंगे तो क्या आया 2/10, उल्टा करेंगे तो 5, तो ये आ गया भाई 5 ओम हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी हमारे पास कितना आ गया 5 ओम। ठीक है,
लेकिन अगर ये दोनों फिर सीरीज में है तो टोटल बीच वाला कितना आ गया 10 ओम का आ गया। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R कितना आ गया हमारे पास 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम कितना है भाई 10, 2 + 1 + 2 तो कितना आया भाई यहाँ पे हमारे पास 5/10। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 10/5 तो वो कितना आ गया 2 ओम आ गया भाई। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। तो R 2 ओम आ गया, निकालना है करंट। एमीटर की रीडिंग बतानी है ना, तो क्या निकालना है करंट निकालना है। V = क्या होता है IR। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू कितनी आ गई V/R। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो I की वैल्यू आ गई 10/2 5 एम्पियर भाई। तो इसकी रीडिंग, इस एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी भाई 5 एम्पियर रीडिंग आएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से है कॉम्बिनेशन हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक वायर है, इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक वायर है, इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, ये पॉइंट है A और आगे ये पॉइंट C है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं C ये वाला पॉइंट है बीच वाला। तो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है B गिवन है भाई। तो इस तरह से गिवन है। हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अच्छा, इनकी वैल्यू गिवन है। ये कितना है 2R का है, ये 2R का है, ये भी 2R है और ये R ओम का है भाई। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चलो अब अगर हम 2R वाला देखें, अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे पहले हमने 2R वाला रजिस्टर देखा, तो 2R वाले रजिस्टर में एक एंड कहाँ पे है, देखो A की तरफ जुड़ा हुआ है। तो एक एंड तो हम लेंगे कहाँ पे A की तरफ, ये A हो गया। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा एंड देखें, देखो यहाँ पे दूसरा एंड है ना C पॉइंट पे, लेकिन ये वायर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है B से जुड़ा हुआ है। 2R वाले में एक एंड A पे जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड यहाँ C से शुरू है ना दूसरा एंड, और ये वायर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है B से। तो दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है भाई B से जुड़ा हुआ है। अब सेकंड वाला 2R वाला देखो, इस 2R वाले का ये वाला पीछे वाला एंड कहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो वायर के थ्रू A से जुड़ा हुआ है। तो एक एंड इसका किससे जुड़ा हुआ है A से, और दूसरा एंड इसका भी, इस 2R का दूसरा एंड भी वायर से किससे जुड़ा हुआ है B से जुड़ा हुआ है। तो ये भी B से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला देखो R वाला, इस R का एक एंड देखो इधर इससे जुड़ा हुआ है ना 2R के पीछे से। ठीक है, और यहाँ से ये किससे जुड़ा हुआ है A से जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये B है, इधर से तो B से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है A से। तो ये भी A और B के बीच में इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास तीनों किस में आ गई, पैरेलल में आ गई बेटा। ठीक है, दोबारा चेक कर सकते हो। देखो इसका ये वाला एंड है A से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड यहाँ वायर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है B से जुड़ा हुआ है। इसका इस 2R का ये वाला एंड, जो इस साइड वाला एंड है, ये किससे जुड़ा हुआ है B से, लेकिन इस साइड वाला वायर के थ्रू A से जुड़ा हुआ है।
अब तीसरा जो एंड है ये आर वाला, तीसरा जो रजिस्टर है आर, इसका देखो एक एंड तो बी से जुड़ ही गया यहाँ से, और दूसरा एंड यहाँ से किससे जुड़ गया, ए से जुड़ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो तीनों पैरेलल में हो गए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/RE इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R भाई। एलसीएम क्या आ गया, 2R, तो 1 प्लस ये क्या हो गया 1, ठीक है, और ये क्या हो गया 2, तो कितना आ गया भाई हमारे पास 4/2R। ठीक है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 2R/4, आंसर क्या आ गया, R/2 आ गया भाई। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी